हे गाइस, सो कैसे हैं आप लोग? तो आज की ट्रेडिंग कैसी रही वो देखते हैं और समझते हैं कि आज हमने क्या ट्रेड लिया। एंड अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने आपको बताया है कि इंट्रा ट्रेडिंग कैसे करते हैं। एंड आज हमने क्या ट्रेड लिया, क्या उसका लॉजिक था, सबसे पहले वो समझते हैं। तो आज मार्केट ओपन हुई यहाँ पर कहीं पे नीचे, आप देख सकते हो 21,100। एंड ये जो पिछला लो था, जो प्रीवियस डे का जो लो था, उसको वहाँ पर देखो आप एक पिन बना है। इसलिए अगर कभी लोगों ने शॉर्ट किया उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा और मार्केट उनके स्टॉप लॉस को लेते हुए ऊपर पहुँच गई। तो इसीलिए कभी भी जब पिछला डे डाउन ट्रेंड होता है तो हमेशा वेट करना चाहिए एक पैटर्न फॉर्म होने का। तो हमने पैटर्न फॉर्म होने का वेट किया। सबसे पहले तो इसके पिछला डे समझते हैं, क्योंकि जो इसके पीछे का डे होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके पिछले दिन में क्या हुआ है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो इसका प्रीवियस डे था वो काफ़ी बेयरिश था। एंड ऐसी फॉल देखने को काफ़ी कम मिलती है। स्ट्रेट फॉल, कोई चांस नहीं कि आपको शॉर्ट करने का भी मौका मिले। एंड करीब करीब 21,750 से मार्केट गिरते गिरते एंड क्लोज कहाँ हुई 21,200। तो करीब करीब 500 प्लस पॉइंट्स का इसमें एक डाउन ट्रेंड था। तो ऑफ कोर्स आज कोई भी अप ट्रेंड आता या आज कोई भी राइस को हमें सेल करना था, कोई भी अगर बाउंस आता उसको आपको सेल करना था। तो ये बात तो पहले क्लियर हो गई, क्योंकि पिछला डे पूरा बेयरिश था। तो प्रीवियस डे अगर बेयरिश है एंड आज के दिन अगर क्या कहते हैं मार्केट अप ट्रेंडिंग हो जाती है, ऊपर की साइड आती है, तो हमें उसको वेट करना है। एंड जब पैटर्न फॉर्म होगा उसके ब्रेकडाउन का वेट करना है। और कहाँ वेट करना है उसके लिए आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम देखना है। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो जब आप लॉन्गर टाइम फ्रेम को ओपन करोगे तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुई थी पिछले दिन और गिरी थी। और ये आप देख सकते हो, ये इसका प्रीवियस जो सपोर्ट एरिया था 21,400। अब 21,400 इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि आप देख सकते हो यहाँ से जब मार्केट आई थी एक बार ऊपर गई, यहाँ से नीचे, एंड फिर यहाँ से ऊपर ऐसे गई थी। एंड फिर जब उसी को जब इसने ब्रेक किया तो ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है, जब इसको यहाँ से ब्रेक करेगा और जब मार्केट नीचे चली जाएगी तो ये हमारे लिए यही जो सपोर्ट एरिया है ये हमारे लिए बन जाएगा रेजिस्टेंस। तो इस वजह से 21,400 हमारे लिए हो गया था इम्पॉर्टेंट। सो एक बार हमें समझ आ गया कि 21,400 हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। वन सेकेंड, या सॉरी। तो जैसा अभी आप देख पा रहे हो कि ये हमारा प्रीवियस एक जोन था जहाँ से मार्केट टर्न होनी चाहिए थी, बट मार्केट पूरी क्रैश हो गई थी इसके प्रीवियस डे। तो एक बार जब आपका जो सपोर्ट है वो जब ब्रेक होता है ना, तो वही सपोर्ट हमारे लिए बन जाता है रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस का हमें आज वेट करना था कि यहाँ पर जब मार्केट आएगी तब हमें इसको शॉर्ट करना था, राइट। तो अब चलते हैं आज के चार्ट पे और समझते हैं कैसे हमने ट्रेड किया। उसके बाद मैं आपको अपना ऑर्डर बुक दिखाऊंगा कि ऑर्डर बुक में हमने कैसे पोजीशंस ली थी। तो ये वही लेवल है 21,400 जहाँ तक मार्केट गई थी। मैंने एक लाइन भी ड्रॉप कर रखी है, आप ये देख सकते हो। ये यहाँ तक गई मार्केट, वहाँ से एक रिजेक्शन, देखो रिजेक्शन का आपको वेट करना है। एक बार रिजेक्शन आएगा, उस रिजेक्शन के बाद एक बार बाउंस, एंड देन जब ब्रेकडाउन आएगा उस ब्रेकडाउन में आपको एंट्री करनी है। अब देखो आप, एक बार के लिए फॉल आया एंड ये गया वापस से, ये रीटेस्ट एंड रीटेस्ट के बाद फाइनल। एंड ये जो आप येलो लाइन देख रहे हो ना, ये कल की क्लोजिंग प्राइस है। एंड कल की क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए क्योंकि जो कल का क्लोजिंग है वहाँ पर मार्केट आकर और एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। बेसिकली जो सुबह का लोगों ने यहाँ पर बायर होंगे उसकी वजह से मार्केट को ये नीचे गिरने नहीं देंगे, इसलिए यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और आप होल्ड भी कर सकते हो आगे के लिए जिस तरह से मार्केट हो, बट मैं जल्दी निकल गया था क्योंकि मुझे बस थोड़ा सा स्कैल्पिंग करना था। तो मैं आपको अपनी ट्रेड लॉग दिखा देता हूँ कि कैसे हमने ट्रेड किया। पहले तो आपको ब्रेकडाउन का टाइम नोट करो। अगर आप ब्रेकडाउन का टाइम नोट करोगे तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सी कैंडल है। ये कैंडल स्टार्ट हुई थी 11:24, तो 11:25 11:26 पे हमें इसमें ब्रेकडाउन का ऑर्डर मिल गया होगा। तो अब चलते हैं, हम ऑर्डर बुक पे देखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो 11:26 जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें 600 की हमें पोजीशन मिल गई थी। 21,200 की हमें पुट मिली, हमने ली थी 160 पे। एंड फिर मैंने कुछ 167 पे निकाल दिया, 173 और 185। फाइनली कुछ 11:30 पे मैंने अपना ऑर्डर बुक क्लोज कर दिया था, क्योंकि मेरे जल्दी क्लोज करने के रीजंस दो थे। पहला तो आज एच डी एफ सी बैंक पॉजिटिव था, और अगर जब भी एच डी एफ सी बैंक पॉजिटिव हो, अगर आप देख सकते हो एच डी एफ सी बैंक में अच्छा खासा मूव था, तो इसमें
मुझे था कि कहीं अगर इसने मार्केट को ऊपर ले गया, इसमें शॉर्ट कवरिंग आ गई तो मार्केट यहाँ से टर्न भी हो सकती है, इसलिए मैंने इसमें जल्दी बुक कर लिया था। ठीक है, तो पहला रीज़न ये था एंड दूसरा ये था कि मैं जब भी ब्रेकडाउन कर लेता हूँ, मैं आपको अपना चार्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये जब हमने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन का तरीका क्या था, देखो ये हमने 11 आपको दिखाया मैंने 11:26 पे हमने अपना ऑर्डर लिया था। ये जो कैंडल ब्रेक कर रही है, इस कैंडल में ब्रेक किया, एक बार गया रीटेस्ट किया एंड रीटेस्ट के बाद फाइनल मूव। वैसे तो इस कैंडल में ही आप आराम से निकल सकते हो कि आपको देखो यहाँ पे करीब-करीब 21,330 से 21,239 तक गया, तो करीब-करीब आपको मिल गया, इसमें 100 पॉइंट्स के करीब मिल गया था, बट मैंने तो 25-30 पॉइंट्स मतलब ऑप्शंस में यानी कि 50 पॉइंट्स पे निकल गया था मैं निफ्टी के। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अभी तक कि हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे कैसे ट्रेड करते हैं। मैं वापस से आपको वो चीज़ समझा देता हूँ। देखो, इसके प्रीवियस डे में मार्केट यहाँ पर कहीं ओपन हुई थी 21,700 पे और खुलने के साथ गिरने लगी थी। उसने यहाँ पर नहीं सपोर्ट लिया एंड यहाँ पर ये जो प्रीवियस इसका सपोर्ट था वहाँ पे भी सपोर्ट नहीं लिया। जब इन सारे सपोर्ट को उसने ब्रेक कर दिया तो ये जो सपोर्ट एरिया है ना, ये हमारे लिए बन जाता है रेजिस्टेंस एंड इसी पे आपको वेट करना होता है कि मार्केट यहाँ पर आए और हम यहाँ से शॉर्ट करें। और हुआ वही, आप देखो, अगर आपने ओपन पे शॉर्ट किया होता तो आपको प्रॉब्लम होती, लेकिन अगर आप वेट करते मार्केट को, ये वही लेवल है 21,400 का, यहाँ पर आपको वेट करना है। एक बार आने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फॉर्मेशन होने दो, उसके बाद जब यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तब आप यहाँ से इसमें एंटर कर सकते हो। यहाँ पर हमने एंटर किया, एक बार के लिए मार्केट नीचे गई एंड नीचे के बाद यहाँ पर वापस से रीटेस्ट, ये इसका रीटेस्ट है एंड ये फाइनल मूव है। तो इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आप नीचे भी यहाँ पर जो इसका डे लो है यहाँ पर आप इसके पहले भी आपको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं, यहाँ से मार्केट को ये ऊपर ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से एक रेंज भी फॉर्म हो सकती है आज के दिन में एंड जब ये रेंज ब्रेकआउट होगा आज या कल के लिए ब्रेकडाउन होगा तो फिर से हम इसमें एक फाइनल एंट्री लेंगे। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डे ट्रेडिंग करते हैं एंड मैं आपको अपना ऑर्डर बुक फिर से दिखा देता हूँ। ये 11:26 पे हमने बाई किया था 21,250 एंड फिर हमने ये ग्रेजुअली 30% करके हमने इसको सेल कर दिया था। सो इस तरीके से आपको डे ट्रेडिंग करनी चाहिए अगर आप इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझते हैं कि प्रीवियस सपोर्ट एरिया कहाँ पर है। ये आपका प्रीवियस सपोर्ट एरिया था जो यहाँ से ब्रेक किया था एंड मार्केट नीचे गई, यहाँ से वापस आई एंड फिर फॉल। अब जब इसको यहाँ से तोड़ेगी तो हमें नेक्स्ट लेवल 21,520 का यहाँ पर मिल सकता है। सो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप इस तरह करोगे तो आप अच्छा कर सकते हो एंड आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लोग यही चीज़ नहीं करते, न्यूज़ बेस्ड चलते हैं, मॉर्निंग में ही शॉर्ट कर दिया होगा और उसके बाद लॉस में बैठे होंगे। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।